हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है ना कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डेसिमल्स, है ना। तो ये हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं। तो सबसे पहला काम है हमें इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, पहले लिखा है 0.6। आप देखो कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, आप यहाँ पर काउंट ज़रूर करें कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। एक ही नंबर है ना, तो 0.6 में से पॉइंट हटा दो पहले। तो पॉइंट हटा दोगे तो क्या लिखोगे, 0.6 लिखोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर 10 लिखोगे। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास ऐसे होता 0.7 और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम मान के चलते हैं कि पॉइंट यहाँ लगाना ही नहीं है, तो ये हो जाता हमारे पास 0.7, और क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसीलिए हम किससे डिवाइड करते, 10 से। तो 0.6 को हम लिखेंगे 6/10, 0.7 को लिखेंगे 7/10। ठीक है। अभी इसमें एक पार्ट और भी समझाना है, पहले मैं इन सबको समझा दूँ। ये है 3.8। अब इस 3.8 में भी वही काम करो, आप पॉइंट को यहाँ लगाओ मत, तो हम क्या लिखेंगे फिर 38 लिखेंगे। तो पॉइंट को अगर हम जैसे ही हटा देते हैं, तो पहले तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है, तो इसलिए डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, 10। अगर मान लो ऐसे लिखा होता 4.7 और इसको कन्वर्ट करना होता, तो कैसे कन्वर्ट करते, आप पॉइंट को पहले लगाते ही नहीं, और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक ही डिजिट है 7, तो इसीलिए 10 से आप डिवाइड करते हैं। अगला ये है 6.4। पॉइंट मानो सपोज करो कि पॉइंट है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको कैसे रीड करते तुम, 64, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, इसलिए आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ था कि जो जितने भी डेसिमल्स हैं इसको किस में कन्वर्ट करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, जो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब दूसरा काम ये है कि हमें इन सभी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो हमारे आंसर्स आए ना, हमें इन्हें ही लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो लोवेस्ट टर्म का मतलब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, 6 और 10 का HCF निकालें। 6 और 10 का क्या निकालें, HCF। तो पहले मैं HCF का मतलब आपको समझा दूं क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं 2 के टेबल में आते हैं और किसी भी के भी टेबल में नहीं आते, इसलिए इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3 आ जाएगा, और 10 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये 5 आ जाएगा। तो 6/10 का जो लोवेस्ट फॉर्म है वो हो गया 3/5। ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, अगला समझ लेते हैं। तो मैंने ऊपर दिखा रखा है, अगला है हमारे पास 38/10। तो मैं यहां लिख लेता हूं। अब यहां पर भी हमें इन दोनों का HCF निकालना है, HCF ऑफ 38 एंड 10। तो HCF निकालना आपको पहले से ही सिखा रखा है मैंने। तो 38 और 10 का HCF निकालोगे तो वो 2 आएगा। आप भी निकाल के देखें कैसे आता है। तो अब आपको क्या करना है, 38 और 6 इन दोनों को ही 2 से डिवाइड करना है। इसको भी 2 से डिवाइड करना है और इसको भी 2 से डिवाइड करना है। 38 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 19 आ जाएगा, और 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। तो 38/10 को हमने रिड्यूस कर लिया लोवेस्ट टर्म पे। ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, आप देखें, G पार्ट है हमारे पास, ये है आपके पास 64/10। अब इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले 64/10।
तो यहाँ पर भी अगर मैं HCF निकालूँ ऑफ 64 एंड 10, अगर 64 और 10 दोनों का HCF निकालूँ यहाँ पर, तो वो आएगा 2। आप भी निकाल के देखें। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ और इसको भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 64 को 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा 32, और 10 को 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से बच्चों पहले हमने ये जो डेसिमल था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद इस फ्रैक्शन को, एक मिनट, उसके बाद इस फ्रैक्शन को देखें हमने लोवेस्ट टर्म्स में रिड्यूस कर दिया। इस वाले पार्ट में भी पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको हमने लोवेस्ट टर्म्स में रिड्यूस कर लिया। इसमें भी पहले हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, सॉरी इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।